डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट्स के बारे में। और एसआई यूनिट्स के बारे में एक मज़ेदार बात ये रहती है कि कुछ एसआई यूनिट्स जो हैं वो मज़े में रहती हैं, यानी कि आप मान सकते हैं कि उनको याद करना बहुत आसान होता है कुछ गेम से। चलो, वैसे आप सब जानते हैं कि लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो अलग अलग देशों में अलग अलग थी। एसआई यूनिट जो है सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट है, तो यूनिट अलग अलग थी, लेकिन ऐसा ही होते के साथ ही लेंथ की एक ही बन गई जिसे हम मीटर कहते हैं। सिंबल इसका छोटा एम है। उसके बाद आई हमारी टाइम की। तो टाइम जो है अलग अलग देशों में अलग अलग ज़रूर था, यानी कहीं घंटा, कहीं पहर, कहीं कुछ। हमारे देश में बहुत तरह से टाइम देखा जाता था। एक सिस्टमेटिक फॉर्म नहीं था कि दो देशों में बात चल रही हो तो एक कहेगा पहर, दूसरा कहेगा सेकंड। तो कैसे निकले? तो इसलिए ऐसा यूनिट जो टाइम की है ना, वो रख दी गई सेकंड्स में, और ये छोटे हाथ से डिनोट होती है। इसी तरह से मास, मास यानी वजन। वजन और वेट में बेटा फ़र्क होता है, ठीक है। तो मास जो होता है वो किलोग्राम होता है, किलोग्राम। उसे केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ मज़ेदार ऐसा यूनिट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मज़ेदार ऐसा यूनिट्स वो हैं जो कि रिस्पोंडेंट, यानी कि ये तो होगी आपकी सिंगुलर। ऐसा यूनिट्स बहुत सारी होती हैं। वॉल्यूम की लीटर है, प्रेशर की पास्कल है, टेम्परेचर की केल्विन है, करंट की एम्पियर है, वर्क एनर्जी की जूल है, पावर की वॉट है, रेजिस्टेंस की ओम है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की एम्पियर है। तो इसी तरह से सबकी ऐसा यूनिट अलग अलग होती है, लेकिन कुछ एक रिस्पॉन्सिबल ऐसा यूनिट्स होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करती है। जैसे कि लेंथ और टाइम से ही आप निकाल लीजिए। लेंथ और टाइम से अगर आप एक ऐसा यूनिट निकालना चाहेंगे तो वो होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड उसे कहा जाएगा जो ऑब्जेक्ट 1 मीटर में 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए। एक्सेलरेशन की जो है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, थोड़ा कैमरा हैंडलिंग में इशू आ रहा है, बट आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये यूनिट, इस यूनिट की डिपेंडेंट यूनिट है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी पर ही एक और बार वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दिया जाएगा। तो वेलोसिटी की है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम का मतलब है फिर से सेकंड, तो हो गया ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, छोटी क्लासेस में ऐसे लिख देते हैं, स्लैश में डाल देते हैं अपॉन। ऐसे डालेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सीनियर क्लासेस में ये चलता है, जूनियर 9th और 10th में ये चल जाता है। उसके बाद आते हैं हमारा पास्कल। तो पास्कल के लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया जोक बनाया था, जिसे याद करके हम लोगों ने बहुत पास्कल और एक और जोक था कि क्या हुआ कि एक बार न्यूटन जो हैं वो किसी और साइंटिस्ट के साथ खेल रहे थे। तो मान लीजिए कोई एक साइंटिस्ट है, उनके साथ खेल रहे थे। तो एम्पियर के साथ खेल रहे थे, ज्यूल किसी के साथ खेल रहे थे। तो जब खेलने लगे तो उन्होंने कहा हाइड एंड सीक खेलते हैं, और हाइड एंड सीक खेलते हुए न्यूटन जो जाकर के 1 मीटर की टाइल के ऊपर जाकर खड़े हो गए। अब वो साइंटिस्ट आकर अप्रोच करके न्यूटन से कहता है आई सॉ यू नाउ आई स्पाइस, देख लिए तुम्हें, हार गए तुम। न्यूटन कहता है आई एम नॉट न्यूटन, आई एम नाउ पास्कल। क्यों? क्योंकि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। जोक है, लेकिन फिर भी यही होता है, क्योंकि प्रेशर की जो यूनिट है वो ये कहती है कि 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, क्योंकि जो मीटर स्क्वायर है ना वो आपका एरिया की यूनिट है। तो 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। इसे पी ए लिखते हैं। अब एक और बढ़िया मज़ेदार वाली चीज़ है कि पास्कल में पा आता है, और अगर 2 बार प्रेशर पड़ गया तो पापा बन जाता है। बहुत सारे लोग मजाक करते हैं, लेकिन ये पास्कल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा यूनिट आगे इन फ्यूचर ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे तो होगा, लेकिन अभी छोटी क्लासेस में हम इसको सिर्फ पास्कल सिंगल में ही लिखते हैं। और फोर्स की जो यूनिट है ना, अब हंसने वाली बात है, वो है एम ए।
फोर्स जो है उसको कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स जो है वो न्यूटन में होती है, मास जो होता है किलोग्राम पर होता है, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर पीछे आपको बताया था। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मा, यानी कि 2 बार फोर्स लग गई, 2 बार थप्पड़ पड़ गए तो क्या बन जाएगा, माँ यानी मम्मा बन जाएगा मामा बन जाएगा। 2 बार थप्पड़ पड़ते हैं मामा से, तो थोड़ा सा आसान है। फोर्स इज इक्वल टू मास, वैसे भी हम कहते भी हैं कि माँ में शक्ति है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किलोग्राम में होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। तो इफ़ समवन आस्क यू टू डिफाइन, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 न्यूटन, आप सिर्फ इससे डराइव कर सकते हो कि 1 किलोग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट applied by an external force